क्या आपने कभी सोचा है कि जब मातृभूमि की मांग से सिंदूर बह जाए तो उसका जवाब कौन देता है? जब आतंक मासूमों की हंसी छीन ले तो बदले की पहली ललकार कौन भरता है? इस बार जवाब आया बंदूक से नहीं बल्कि बिंदी और वर्दी के संगम से। ऑपरेशन सिंदूर नाम भले ही साजिशों के खून का हो, लेकिन इसकी कहानी दो ऐसी बेटियों की है जिन्होंने एक राष्ट्र की अस्मिता को सीने से लगाकर दुश्मन को उसकी ही ज़मीन पर ललकारा। कौन है ये दो वीरंगनाएं? कैसे बनी वो सिंदूर का प्रतीकार? जानिए उन चेहरों को जिन पर नारी शक्ति की गूंज और भारत माँ का अभिमान एक साथ चमकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आबिद अंजुम। सिंदूर, जी हाँ, सिंदूर भारतीय संस्कृति में एक नारी के लिए अभिमान और संकल्प का प्रतीक है। सिंदूर जिसे कि भारतीय संस्कृति में त्याग और बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है, इस बार अपनी मातृभूमि की मांग पर चढ़ा और आतंक की जड़ों की बुनियाद को लाल कर गया। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंक के जवाब में भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के पनाह में छिपे आतंक के खिलाफ लॉन्च किया गया और मां बहनों की मांग से उजड़े सिंदूर का बदला लिया गया। पहलगाम में जब आतंकियों ने मासूमों की लाशें बिछाई तो भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया, बल्कि मां बहनों के सिंदूर के प्रतीकार में उठ खड़ा होना स्वीकार किया। सिंदूर का बदला लेने के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ गोलियां और मिसाइल की गूंज नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा की गर्जना साबित हुई। सबसे खास बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो दास्तां दुनिया के सामने लाई गई, उसके लिए भारत सरकार ने सिंदूर के महत्व को समझने वाली बेटियों को चुना। आज पूरा देश भारत की इन दो जाबाज बेटियों पर गर्व महसूस कर रहा है। चारों तरफ ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने वाली भारत माँ की बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ की कसीदे पढ़े जा रहे हैं। माँ भारती की इन दो बेटियों ने बता दिया कि माँ बहनों के सिंदूर के साथ खेलने वाले आतंकियों के साथ खून की होली खेलने के लिए हमारे देश की नारी शक्ति अगली पंक्ति में खड़ी हो चुकी है। आइए हम जानते हैं भारत माँ की इन दोनों जाबाज बेटियों के बारे में। कर्नल सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है। इनका जन्म 1981 में हुआ था। कर्नल सोफिया के दादा और पिता ताज मोहम्मद कुरैशी भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट कर्नल सोफिया 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई। उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हासिल किया। कर्नल सोफिया के नाम कई उपलब्धियां हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में कांगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवा दी। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान सेवा के लिए सोफिया को जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ का प्रशंसा पत्र मिला, जबकि उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ राहत कार्य में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिला। इन सब में से सबसे खास कर्नल सोफिया ने वर्ष 2016 में पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय दल की अगुवाई की और सुर्खियों में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से आयोजित उस समय के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले 18 देशों के सेना दलों में कर्नल सोफिया एकमात्र अकेली महिला अधिकारी थी। अब एक और वीरांगना जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को बचपन से ही वायुसेना में जाने का शौक था। वह 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। वायुसेना में योगदान देने के 13 साल बाद 18 दिसंबर 2017 को उन्हें विंग कमांडर के पद से सुशोभित किया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पास
फाइटर विमान उड़ाने का बहुत ही शानदार अनुभव है। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर जैसे विकट और चुनौतीपूर्ण इलाकों में चेतक और चिता जैसे लड़ाकू विमान को उड़ाने का महारत हासिल है। व्योमिका सिंह ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने वर्ष 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एक रेस्क्यू ऑपरेशन का लीड किया और विकट परिस्थितियों के बावजूद उड़ान भर लोगों की जान बचाई। वहीं इनके नाम वर्ष 2021 में महिला विंग के साथ माउंट मॉनिटरिंग की चढ़ाई की खास उपलब्धि भी हासिल है। जब ऑपरेशन सिंदूर की बारी आई तो प्रेस ब्रीफिंग में इन दो नारी शक्ति ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत माँ की रक्षा करने के लिए भारतीय बेटियां आतुर हैं। जब आतंक की नापाक निगाहें भारत की तरफ उठेंगी तब उन्हें भारत की इन दो बेटियों का नाम ज़रूर याद आएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह केवल नाम नहीं, वे इस बदलते भारत की तस्वीर हैं जहां सिंदूर सिर्फ सजावट नहीं, अब संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब भारत की बेटियां केवल सरहद पर राखी नहीं बांधेंगी, वे खुद हथियार उठाकर दुश्मन को राख भी बना देंगी। ये सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं था, यह भारतीय नारी की वो हुंकार थी जो अब किसी भी अन्याय पर चुप नहीं रहेगी। जब आतंकवाद भारत की आत्मा को ललकारेगा तब उसे कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी बेटियों की आग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं, आँखों की आग और हाथों की तलवार बन चुका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए आप बने रहें समाधान इंडिया नेटवर्क के साथ। जय हिंद, जोहार झारखंड।